जब इतनी बात फरीद ने कही है, माँ ने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। जब मुस्कुराई माँ, अब फरीद कह रहे हैं अम्मा कुछ कहा नहीं तुमने, मुस्कुराना क्यों शुरू कर दिया? कहती बेटे क्या कहूँ? कहा अम्मा बता तो सही, तेरे बेटे के कमाल पे तुझे खुशी नहीं हुई? कब जब माँ ने इतना सुना तब फरीद के कंधे पे हाथ रख के कहा था, ओ मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़े, ये जो तुझे देख के लोग कलमा पढ़ रहे हैं ये तेरा कमाल नहीं बल्कि तेरी माँ का कमाल है। अम्मी कैसे? कहा जब मैं तुझे दूध पिलाती थी और ताज्जुद के सजदे करती थी तो मैं रब से कहती थी अल्लाह मेरे लाल को ऐसा बनाना जो इसे देखे तेरे दीन में दाखिल हो जाए। तो मैं जहन नशीन करा दूं कि ये तो मालदा के इलाके का हिंदुस्तान का जलसा है। कई बार लोग मदीने से भी खाली लौट आते हैं। क्या इशारा है, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। कई बार लोग मदीने से भी खाली लौट आते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मदीने से भीख नहीं मिलती है। बहुत लोग जाते हैं और खाली, बोले मेरे साथ, वापस खाली खाली लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि भीख लेने के लिए अदब का होना जरूरी होता है। क्या बात, क्या बात। अगर मैं गलत कहूं तो मिंबर से उतार दीजिएगा और बात सच्ची हो तो दिल पे लिख लीजिएगा। पता चला 3 साल से रोजे रसूल पे सफाई की ड्यूटी दे रहा है। बेअदबी का आलम यह है कि जूते पहन के टहलता है और फिर सुन्नियों से कहता है हुजूर जिंदा होते तो हमें दिखते नहीं। हम तो 3 साल से जालियों पे ड्यूटी दे रहे हैं। तो हम सिर्फ एक बात कहेंगे, उन्हें देखने के लिए उनके शहर में महीने साल गुजरना जरूरी नहीं, उन्हें देखने के लिए दिल में इश्क अहमद रजा का होना जरूरी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठा के इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जो है सारे लोगों की जिंदाबाद। आप 3 साल में हुजूर को न देख सके और एक आशिक हिंदुस्तान से गए। तेरी सैलरी 40,000 रुपये है और तू दावा करता है कि जी मैं जूते पहन के क्यों ना टहलूं, मैं यहां पर मुलाजिम हूं। और एक वो गया था मदीने जिसकी राहों में लोग आंखें बिछाते थे, जिसके कदमों पे लोग जाने कुर्बान करते थे। इतना बड़ा अल्लामा कि जिसने हजारों किताबें लिखी थी, इतना बड़ा आशिक कि जिसने इश्क को 2 बातों में बयान किया था और कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जब वो गए ना वो आला हजरत बन के नहीं गए, अल्लामा बन के नहीं गए, बहुत बड़े मुहद्दिस बन के नहीं गए, बहुत बड़े मुफस्सिर बन के नहीं गए। अगर गए तो हुजूर के नौकर बन के गए और आशिक बन करके गए। और इस इश्क के साथ गए कि उन्होंने जाके कलाम लिखा और हुजूर की जालियों के आगे खड़े होकर रो के कहा था, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और फिर तड़प के कहा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना कहा आका ने सारे पर्दे हटाए और जलवा दिखाया। फिर बरेली के इमाम ने कहा था, तू जिंदा के बल्ला, तू जिंदा के बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो है सारे लोगों की, अगर कोई ये कहे कि गए तो हम भी थे जलसे में, तो कह सुन, हुजूर की महफिल के उसूल है, हुजूर की महफिल के जोर से
हुजूर की महफिल का सबसे बड़ा उसूल यह है कि यहां जो जितना छोटा होके आएगा उतना बड़ा होके वापस जाएगा। उनकी महफिल में जितने छोटे होके बैठोगे उतने बड़े होके जाओगे, और यहां जितने बड़े बन के बैठोगे उतने छोटे। अब अगर कोई इनसे कहे क्यों कराया था जलसा, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, और कोई ये क्या अच्छा हुआ हम तो सो रहे थे भाई, कम से कम नींद तो पूरी हो गई, हमने फला को बोलते सुना के कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो उससे कहना ये तेरी अक्लमंदी नहीं, बल्कि इसमें भी राज है। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया भी नहीं। इसलिए कि कोई मसला नहीं, मैं हुजूर की महफिल में कोई सोता है ना तो मैं उसे जगाते ही नहीं, और ना कहता हूं कि जगाओ। मैं सोचता हूं कि जब उनकी महफिल में नींद आए ना और ख्वाब आ जाए तो ख्वाब में हुजूर के अलावा कोई और नहीं आ सकता। इसलिए मैं कहता ही नहीं किसी को जगाओ, या तो सो ही जाओ या तो सो ही जाओ या सुन लो। यहाँ सोने में भी घाटा नहीं है। बेशक मुझे थोड़ी तकलीफ ये हो रही है कि माइक मेरी आवाज नहीं निकाल रहा, मेरी आवाज नहीं निकाल रहा। ऑपरेटर साहब अगर जिंदा हो तो इसकी बेस थोड़ी कम कर दे, ट्रेवल इसे दे, क्योंकि बेस मेरी आवाज में काफी। आपकी मशीन को आपको पैसा जो 50 रुपया दिया गया है ना, इसके अलावा भी आपको बजाने का पैसा दिया गया होगा। हाँ, आपको मौलवी को परेशान करने के लिए नहीं, मौलवी का काम आसान करने के लिए बुलाया। नाराज तो नहीं है ना? सारे राजी बैठे, सारे खुल के कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत है। वो जो न थे सारे बरेलवी है ना, सुने कुल्ली तो नहीं है, वो तो बैठे, ये अच्छा है। भगाए वो जिसके पास चोरी का माल हो, हमारे पास तो अहमद रजा की तिजोरी की माल है। अहमद रजा की तिजोरी, अहमद रजा की तिजोरी का माल है। किसकी तिजोरी का? अहमद रजा की तिजोरी का। और हमें अपनी हक़ानियत पे इतना यकीन है कि बदअकीदा बैठे लेकिन तासुब का चश्मा हटाए, इंसाफ की ऐनक लगाए, आखिर तक बैठ के सुने। हमारा ईमान कहता है जब उठ के जाएगा उसे कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा खाने। खैरियत है सारे लोग? आज सारे सुन्नी बैठे तो क्यों ना फिर सुन्नियों से ही बात कर लूं। मैं वहाबियों पे वहां बोलता हूं जहां वहाबी होते हैं। नहीं, हमारे जलसे में तो नहीं है ना, तो हम तो इनसे बात करने आए ना, तो इनमें उनका प्रचार क्यों करूं? क्या बात सही है। कर लूं आपसे थोड़ी सी बातें। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को, और अल्लाह सबको हुजूर के दर की खैरात अता फरमाए। बरेलवी तो हम सारे ही हैं, ठीक है ना? पीर भी सभी के होंगे लगभग। आप सुन लीजिएगा, आपसे भी थोड़ी मोटी मुझे शिकायत है। शिकायत ये है कि हमारी सफों में
जो इख्तलाफात की दीवारें खड़ी हो गई है ना, उसकी चंद वजूहात हैं। एक बड़ा सबब है इलेक्शन, समझ रहे हैं? एक बड़ा सबब है इलेक्शन। दूसरा सबब है जायदाद का बंटवारा। तीसरा सबब पाया जा रहा है आज पीरों का अलग अलग हो जाना। मैं ये जो बात कर रहा हूं, ना अशरफी होने के नाते, न रजवी होने के नाते, न बरकाती होने के नाते, न ओवैसी होने के नाते, न चिश्ती होने के नाते, ये बात कह रहा हूं मुहम्मदी होने के नाते से। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। इलेक्शन जो लोग लड़ते उन्हें मैं समझा दूं, जो इलेक्शन में वोट लेते और देते हैं ना, वोट नाम है राय का। दो बंदे मेरे सामने हैं, मैं चाहूं तो इनको वोट देने की राय रखूं, चाहूं तो इनको देने की रखूं। इसमें कोई नफरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है, होता इलेक्शन है ना, तो भाइयों में नफरतों की दीवारें खड़ी हो जाती। मैं मुखिया हजरात, प्रधान हजरात, मेंबर हजरात, विधायक हजरात, या जितने भी पद के इलेक्शन होते हैं, सबसे कहूंगा खुदारा, इलेक्शन लड़ो लेकिन भाई को भाई से जुदा न करो। दूसरी वजह जायदाद का बंटवारा। भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो जाता है सिर्फ 2 बीसा जमीन के लिए। आप अगर ये चाहते हो कि हमारी दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो, तो चंद टकों के लिए अपने सगे भाई के खून को बहाने को आसान न समझना। ये उम्मत बड़ी मेहनत से बनी है। इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने पत्थर खाए, इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने फाके किए, इस उम्मत को बनाने के लिए मेरे नबी ने अपने चचा के जिगर के टुकड़े देखे। इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने शाबे अबी तालिब की सख्तियां सही। इस दिन के लिए तो नहीं था ना कि आज उम्मत अपने सगे भाई के खिलाफ खड़ी हो जाए। तीसरी सबसे बड़ी वजह है पीरों के लिए झगड़ा करना। सुने, हम रज़वी बाद में, अशरफी बाद में, हशमती बाद में, चिश्ती बाद में, बरकाती बाद में, ओवैसी बाद में, ये सब कुछ बाद में है, मोहम्मदी सबसे पहले है। बुरी लग रही होगी ना ये बात? मैं हुजूर के मिंबर पे बैठ के इसका हक अदा करते हुए पूरी गारंटी से कहता हूं, अगर दिल में बुग़्ज़ है ना, तो किसी का बाप भी शफाअत कराने के लिए तुम्हारे लिए खड़ा नहीं। बात याद रखिए, अगर आपको कोई फ्री की जन्नत बांट के गया हो तो मुझे भी उसका पता बताइए, क्योंकि फ्री की जन्नत मुझे भी चाहिए। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी हमने समझ रखी है। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कोड़े न खाते। जन्नत सस्ती होती तो जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। जन्नत सस्ती होती तो सुमैया के टुकड़े ना होते। जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। और आज जन्नत का मयार क्या है? जिस पीर का हाथ चूम लो, कोई कह देता 500 का नोट देख के जिसे जन्नती देखना है। सही बात, हक बात। इतनी सस्ती जन्नत हो गई कि कोई भी शराबी पीर के हाथ में 500 रुपए दे
जन्नती हो जाए। इतनी सस्ती जन्नती हो गए कि अगर एक नंबर का नशाखोर 5 मिनट पीर के पैर दबा दे तो पीर आसानी से जन्नत बांट देता है। सुन, जन्नत न मेरे बाप की है न तेरे बाप की है, जन्नत अगर है तो सैयदा फातिमा ज़हरा के बाप की। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल। बहुत गौर करने की जरूरत है। माफ कर दीजिएगा अगर जुमले तल्ख हो जाए तो। मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ प्यारे, हम अगर पीर बन के आते हैं हमें वीआईपी मकान चाहिए, इससे मतलब नहीं है बिस्तर हराम का है कि हलाल का है। हम अगर बैठे हो 8-10 गाड़ियां आगे पीछे चलने वाली हो, इससे मतलब नहीं है रिसीव करने वाले शराबी है कि जुआरी है। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, खुदा अपने आप पे सितम न करो, अपने आप पे जुल्म न करो। कभी आईने के आगे खड़े होकर के खुद से पूछो, क्या तुम वही अबू बकर हो जिसे मुस्तफा ने सवारा के? क्या तुम वही उमर हो जिसे मुस्तफा ने सवारा के? क्या तुम वही उस्मान हो जिसे मुस्तफा ने सवारा के? क्या तुम वही अली हो जिसे आका ने बनाया के? अगर नहीं तो सुन, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान। माफ कर दीजिएगा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कभी आईने के आगे खड़ा होकर पूछना खुद से, बता क्या ये वही चेहरा है जिसको हुजूर पसंद करते? मैंने जो ये दाढ़ी में कट निकाले हैं, क्या मेरे नबी को ये कट पसंद है? अगर नहीं तो सुन, तू नबी के दिल को दुखा के पीर की दुआओं से कामयाब होगा। फासले हो गए यार, इतने फासले हो गए कि हम चीखते हैं तो जवाब मदीने से नहीं आ रहा। इतने फासले। गलत नहीं कह रहा हूं, सिर्फ टोपी लगाने का नाम मुसलमान नहीं, सिर्फ बोटी तोड़ने का नाम मुसलमान नहीं, सिर्फ कुर्ता पजामा पहनने का नाम मुसलमान नहीं। सुन, अगर मस्जिद में भी पड़ा है और रिश्ता हुजूर से पक्का नहीं तो नतीजा कोई नहीं। दिल का रिश्ता हुजूर से मजबूत कर। अगर मजदूरी भी करेगा ना तो हर सलाम का जवाब तेरा मदीने से आना शुरू हो जाए। वो निकालेगा जिसकी अपनी जन्नत मुश्किल में। बताओ, वो निकाल लेगा हमें जिसकी अपनी मुश्किल में। तो फजर भी गायब, सहर भी गायब, इशा भी गायब, सारी नमाजें गायब, वो निकाल लेगा। अली जो सरदार औलिया है, जो सारे सिलसिलों का मखरज और मंबा है, जो सारे पीरों का पीर है, उसकी असर कज़ा होती है। हुई नहीं, सूरज छुपने लगा है, अंधेरा होने लगा है, आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू टपक के नबी के रुखसार पे गिरे। नबी के रुखसार पे गिरे, हुजूर की आंख खुली। मेरे नबी ने फरमाया, तनामु आइनाया फला यनामु कल्बी, धोखा न खाना, मेरी आंख सो जाती है, मेरा दिल जागता रहता है। जागता रहता है। एक आंसू का कतरा गिरा, अली खैर है? हुजूर असर कज़ा हो रही है। उठे, का इश्क मेरा हो और नमाज कज़ा हो जाए। इश्क मेरा हो और नमाज कज़ा हो जाए। अली तू बता चल, कज़ा पड़ेगा कि अदा पड़ेगा? का या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क में अगर कज़ा हो गई तो फिर इश्क किस काम का? का फरमाया, सुन, अगर तूने मोहब्बत दिखाई है तो मोहम्मद अपनी ताकत दिखाएगा।
के शहादत का इशारा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 70,000 फरिश्ते सूरज को नूर की लगाम डाल के पूरब से पश्चिम की तरफ खींच के ले जाते हैं। कितने फरिश्ते? जोर से कितने? जोर से कितने? 70,000 फरिश्ते। जब नबी की उंगली उठी तो कहते 70,000 फरिश्ते सूरज के साथ टंगे चले आ रहे हैं। पीछे चले आ रहे हैं। पीछे चले आओ। पीछे चले आ रहे हैं। नबी ने क्या पढ़ा? तारीफ। क्या पढ़ा? आधा पढ़ा। ये घर में सो रहा है, पढ़ा पढ़ा। हाय 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 हाय, इससे क्या नमाज का मदीने में पढ़ा। क्या बात है, अच्छा इशारा है आप। क्या पढ़ के आया? रोटी की तरफ आ रहा है। नमाज किधर पढ़ी? लात मार के चल जिधर नमाज पढ़ी उधर ही रोटी खा। और याद रखो ये कमियां हमारी नहीं है, ये कमियां हमारी है। मुझे एक बात याद आ रही है, अरबाब मिंबर दुआएं देंगे। मैं बात अर्ज करने लगा हूं कि इश्क के अपने उसूल होते हैं। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है बाबा फरीद लक्के शक्कर रहमतुल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। फरीद उसको कहते हैं जिसका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। जिसका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ लेते थे। हजरत फरीद पे, बाबा फरीद पे मुकदमा हो गया, इन्हें जेल में डालो। कहा क्यों? कहा इनके चेहरे में वो जादू है कि इन्हें देख के लोग कलमा पढ़ लेते। मुकदमा हुआ, कोर्ट में बाबा फरीद हाजिर हो गए, है ना। तो जो मद्दे मुकाबिल था उसने कहा नकाब डाल के आना, कहीं जज तुम्हें देख के तुम्हारी तरफ फैसला ना कर दे। जज भी गैर मुस्लिम, बाबा फरीद हाजिर हो गए। जज ने पूछा मुकदमा क्या है? ये जो कटघरे में खड़ा है ना, इसका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ लेते हैं। और याद रखिए पीर होते ही वो है जिसे देखो तो खुदा याद आए, जिससे मिलो तो मुस्तफा याद आ जाए। क्या बात, बेशक होता ही वो है वली और पीर, जिसे देखो तो खुदा याद, मिलो तो मुस्तफा याद। मुस्तफा याद आ जाए। अल्लाह वालों के चेहरे को देख के खुदा याद आता है। बाबा फरीद को खड़ा किया। जज ने कहा जी कौन है फरीद? का ये जो कटघरे में खड़ा है। जज ने कहा ये कैसे हो सकता, किसी का चेहरा देख के कोई धर्म छोड़ दे? मैं देखूं जरा चेहरे में ऐसा क्या है। पार्टी ने कहा ना जज साहब तुमने देखी, अगर देख लिया मतलब। जज ने कहा मैं पढ़ा लिखा भी हूं, आज तक किसी किताब में यह नहीं लिखा कि कोई किसी को देख के धर्म छोड़ दे। का फरीद जरा नकाब तो हटाओ। फरीद ने जब नकाब पलटा तो जज भी कहने लग गया ला इलाहा इल्लल्लाह। जज ने कलमा घर गए घर, बड़े खुश। अम्मी ने कहा बात क्या है? अम्मी तेरे फरीद के चेहरे में रब ने कमाल रखा है, तेरे फरीद के चेहरे में रब ने कमाल रखा है। बेटे क्या? अम्मी जो मुझे देखता है मुसलमान हो जाता है। जब इतनी बात फरीद ने कही है, माँ ने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। जब मुस्कुराई माँ, अब फरीद कह रहे हैं अम्मा कुछ कहा नहीं तुमने, मुस्कुराना क्यों शुरू कर दिया? कहती बेटे क्या कहूँ? कहा अम्मा बता तो सही, तेरे बेटे के कमाल पे तुझे खुशी नहीं हुई? कहा जब माँ ने इतना सुना तब फरीद के कंधे पे हाथ रख के कहा था ओ मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़े, ये जो तुझे देख के लोग कलमा पढ़ रखे हैं ये तेरा कमाल नहीं बल्कि तेरी माँ का कमाल है। अम्मी कैसे? कहा जब मैं तुझे दूध पिलाती थी और ताज्जुद के सजदे करती थी तो मैं रब से कहती थी अल्लाह मेरे लाल को ऐसा बनाना जो इसे देखे तेरे दीन में दाखिल हो जाए।